एक प्रश्न है मित्रों, हमारे देश के और हमारे पूरे विश्व के जो मानवता प्रेमी हैं, ईरान ने अमेरिका को ऐसा शक्तिशाली देश को धूल चटा के रख दिया है और इज़राइल ऐसा पावरफुल जिसका आयरन डोम और क्या क्या दुनिया में फैला रखा था कि दुनिया की टॉप कमांडो आर्मी मरीन कमांडो जो है अमेरिका के हैं। और ईरान ऐसा देश जिसको एक छोटी निगाह से देखा जाता था और जब चाहते थे यूरोपियन दबाव, नाटो का दबाव उस पर पड़ जाता था। आज वो धूल चटा दिया है और बड़े बड़े जो शहर हैं इज़राइल के तेल अवीव, वहाँ धुआं और गर्दा हो गया है। विदेश भाग रहे हैं लोग जान बचाने के लिए, इज़राइल के लोग। क्या कारण है? और ये दोनों परमाणु संपन्न देश है, तो क्यों नहीं परमाणु गिरा दे रहा है, क्यों नहीं केमिकल वेपन मार दे रहा है? तो कुछ कानून है जो यूएनओ जब बना था, यूएनओ पहले तो यूएन बना था 1946 में, जब यूएनए बना यूनाइटेड नेशन, तो उसने एक ट्रीटी बनाई है। आपने सुना होगा कि सीटीबीटी पर हमारे भारत ने दस्तखत नहीं किया है, जिसको कम्प्रहेंसिव टेस्ट ऑफ बैन ट्रीटी बोलते हैं। सीटीबीटी ये जो है मामला 1996 का है, सीटीबीटी जिस पर भारत दस्तखत नहीं किया है, कई देशों ने दस्तखत नहीं किया है। तो ये रूल बना है कि आप एटम हथियार नहीं मार सकते हैं। आप एटम हथियार मारने का पूरी दुनिया को घाटा है, तो एक रूल है उसका कि आप नहीं मार सकते हैं। और ईरान एटम बम बना रहा है तो इतना तकलीफ़ क्यों होती है अमेरिका को? क्योंकि उनके समझ में वो अपना छोड़कर बाकी सभी देश आतंकी हैं, जबकि ईरान ने तो यहाँ पर बचाव किया है। आपने देखा होगा कि कुछ महीना पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका ने राष्ट्रपति हाउस से चिनूक हेलीकॉप्टर से उठा लिया और पूरा वेनेजुएला वर्ल्ड का सबसे टॉप सप्लायर पेट्रोलियम देश है, जिस पर अमेरिका का कब्ज़ा हो गया। वो चाह रहे थे कि ईरान के साथ भी हम ऐसा करें, क्योंकि सारे अरब के देश में, सारे अरब देश में मिलिट्री बेस था, ईरान में सिर्फ नहीं था। ईरान को वो चाहा कि इनको हम तो अगल बगल जितने देश हैं सब तो इनके खिलाफ ही हैं और हम इनको लूट लेंगे इस बार, और हम लोग दोनों इज़राइल और अमेरिका भाई लूट करके फिर खाएंगे। और यहाँ तो पड़ गया उल्टा। हुआ क्या कि ईरान ने धो करके मारा, और जो हारमुज़ का जो लड़ाई था कि हारमुज़ का जो भी है पारस की खाड़ी बोलते थे उसको पहले हम लोग, आज भी वो पर्शियन गल्फ़ कहा जाता है उसको, उस पर कब्ज़ा जमाने के लिए अमेरिका ने लाख प्रयास किया, दुनिया को ललकारा कि तुम लोग कैसे पास करोगे जहाज़, ये तुम करोगे, तुम ये नाटो को ललकारा। लेकिन सारी चाल को समझ रहा था ये सनकी राष्ट्रपति जो पूरे यूएसए के पब्लिक का एक तरह का कलंक है, जो ऐसा राष्ट्रपति है जो यूएसए के पावर को ख़त्म करवा दिया। आज तक हम जानते थे कि F-35 जो अमेरिका ने नहीं दिया था, वर्ल्ड के किसी देशों को बेचा था, क्योंकि अमेरिका का तो बिजनेस है आर्म्स का सप्लाई करना, जेट का सप्लाई करना। अब मित्रों आ गया वो समय कि अमेरिका का सामान लोग नहीं खरीदेगा डिफेंस का, क्योंकि ईरान ने छोटे छोटे कम पैसा वाले हथियार से उनको मार गिराया है जो रडार से पकड़ में नहीं आते थे। तो अब तो ईरान का मिसाइल का मार्केटिंग दुनिया में बढ़ गया। हमारा ब्रह्मोस भारत का कई लोग फिलीपाइंस से लेकर के सिंगापुर, मलेशिया लोग लेते थे, अब तो उन पर भी लग गया बैन। ये कई बिजनेस को मार देता है। और इसके बावजूद भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भारत आए हुए हैं बिना बुलाए। वो कह रहे हैं सैकड़ों साल का जो मेरा बिजनेस था, बार्टर सिस्टम, हम तेल देते हैं, पैसा भी नहीं लेते हैं कि देना बाद में, और यहाँ से कुछ सामान उसके जगह पर ले लेते हैं कईयों महीना के बाद। ऐसे दोस्ती को हम तोड़ रहे हैं अमेरिका के चक्कर में। ये बड़ा ही निंदनीय और शर्मनाक है। इन सारा बोझ हम भारत के लोग, जनता पर पड़ रहा है। लड़ाई का खर्च और इस महंगाई का खर्च। हम चाहे तो अपने बुद्धि विवेक से इस महंगाई को कम कर सकते हैं। सरकारें क्यों होती हैं? जनता के आराम के लिए, हम भारत के लोगों के लिए। जो उद्देशिका हमारा है, जो प्रियम्बल हमारा संविधान में है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न गणराज्य बनाने के लिए
तो ये चीज़ पर हम ध्यान दें, क्योंकि हमारा भारत के लोग ही, हम भारत के लोग ही तो हैं भारत माता। भारत माता कौन है?